त्रेता युग महानायकों और भयंकर युद्धों का समय था। यह भगवान राम का युग था, विष्णु के 7वें अवतार, जिन्होंने दुष्ट राजा रावण से युद्ध किया। राम और रावण का युद्ध बरसों चला, दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। हवा तलवारों की खनक, धनुष की टंकार और योद्धाओं की चीखों से गूंज रही थी। लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा रावण अजेय लग रहा था। उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी और वो कई रहस्यमयी हथियार चलाता था। फिर भी वीर हनुमान के नेतृत्व में राम की सेनाएं अटूट साहस और भक्ति से लड़ी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, रावण हताश होता गया। उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा गिर गए थे और विजय उसके हाथ से फिसलती हुई दिख रही थी। उसने अपने विश्वसनीय जादूगर पाताल के राजा अहिरावण की ओर रुख किया। अहिरावण के पास काला जादू था और वो असुरी प्राणियों की सेनाओं का नेतृत्व करता था। अहिरावण ने रावण की प्रार्थना सुनी। उसने राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण करने की योजना बनाई, उन्हें अपने पाताल लोक में ले जाने की, जहां देवी चंडिका को उनकी बलि दी जाएगी। राम और लक्ष्मण के रास्ते से हटने के बाद रावण की जीत निश्चित हो जाएगी। अहिरावण माया में खुद को छुपाकर राम के शिविर में घुसपैठ कर गया। वो रावण के भाई विभीषण के रूप में प्रकट हुआ, जो राम के पक्ष में आ गया था। भेष बदलकर आए अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को छल से जादुई नींद सुला दी। फिर वो उन्हें पाताल लोक ले गया। जब विभीषण को अपहरण का पता चला तो वो अपराध बोध और डर से भर गया। वो जानता था कि केवल हनुमान ही अपनी अपार शक्ति, साहस और निष्ठा से राम और लक्ष्मण को बचा सकते हैं। विभीषण ने हनुमान को ढूंढा और साथ में उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश करने की योजना बनाई। हनुमान खुद को चींटी के आकार जितना छोटा करके विभीषण के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो पृथ्वी में बहुत गहरे तक जाती थी। यह पाताल का प्रवेश द्वार था, एक अंधेरा और खतरनाक लोक जहां सभी प्रकार के राक्षसी प्राणी रहते थे। जैसे ही हनुमान गहराई में उतरे, उनका सामना भयंकर रक्षकों और डरावने जीवों से हुआ। लेकिन हनुमान राम के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। वो जानते थे कि दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। हनुमान आखिरकार अहिरावण के महल में पहुंच गए, जो काली दीवारों और टिमटिमाते मशालों वाली जगह थी। अंदर उन्होंने राम और लक्ष्मण को जादुई जंजीरों से बंधा हुआ देखा। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मुक्त कर पाते, अहिरावण प्रकट हुआ। उसकी आंखें क्रूर शक्ति से जल रही थीं। अहिरावण ने हनुमान को चुनौती दी और दावा किया कि वो जीवन देने वाली 5 सांसों या प्राणों को बुझा सकता है। अहिरावण को हराने के लिए हनुमान जानते थे कि उन्हें सामान्य से परे एक शक्ति बनना होगा। खतरे के उस क्षण में हनुमान ने खुद को विस्मयकारी पंचमुखी हनुमान में बदल लिया। उनके 5 चेहरे हो गए, जिनमें से प्रत्येक शिव के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। हनुमान उत्तर, नरसिंह दक्षिण, गरुड़ पश्चिम, वराह पूर्व और हयग्रीव आकाश की ओर। 5 चेहरे 5 तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करते थे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस शानदार रूप को देखकर अहिरावण कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना राक्षसी जादू चलाया, लेकिन हनुमान ने अपने 5 चेहरों की शक्ति से उसका मुकाबला किया। हर चेहरे से एक तेज हवा चली, जिससे जीवन देने वाले 5 दीपक बुझ गए, जिन्हें अहिरावण बुझाना चाहता था। अपना जादू टूटने के साथ अहिरावण कमजोर हो गया। हनुमान ने धार्मिक क्रोध के प्रदर्शन में राक्षस राजा को मार डाला और राम और लक्ष्मण को उनके बंधनों से मुक्त कर दिया। पाताल लोक कांप उठा और अंधेरे की ताकतें दहशत में भाग गईं। हनुमान राम और लक्ष्मण के साथ पृथ्वी पर लौट आए, जहां उनका स्वागत खुशी और राहत के साथ किया गया। रावण के खिलाफ युद्ध जारी रहा, लेकिन अब पासा पलट गया था। राम अपने भाई और अपने वफादार भक्त के साथ रावण को हराने और दुनिया में धर्म की स्थापना करने में सफल रहे। हनुमान की अहिरावण पर विजय की कहानी भक्ति, साहस और निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण है। हनुमान का पंचमुखी रूप, असीम शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक, लाखों लोगों के दिलों में आशा और विस्मय को प्रेरित करता रहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास, साहस और किसी भी चुनौती का सामना करने की इच्छा शक्ति सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकती है।